नमस्कार साथियों। आज हम अध्ययन करेंगे मांग की कीमत लोच को मापने की विधियाँ। कौन कौन सी विधियाँ हैं? नंबर 1 प्रतिशत विधि, नंबर 2 बिंदु विधि, नंबर 3 व्यय विधि, नंबर 4 औसत आगम, सीमांत आगम और कीमत लोच में संबंध के द्वारा, और नंबर 5 है चाप विधि। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिशत विधि। इस विधि में कीमत लोच का अनुमान वस्तु की मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन को वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से भाग देकर लगाया जाता है। ईपी वस्तु की मांग, इसका सूत्र होगा ईपी बराबर वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। यदि मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से अधिक होता है तो कीमत लोच लोचदार होगी। इसके विपरीत यदि मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में कम होता है तो कीमत बेलोचदार होगी। बिंदु विधि, इस विधि का प्रतिपादन मार्शल ने किया। इस विधि में मांग वक्र के किसी भी बिंदु पर कीमत लोच ज्ञात की जा सकती है। इस विधि में रेखागणित का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इस विधि को रेखागणितीय विधि भी कहते हैं। किसी बिंदु पर कीमत लोच का सूत्र है बिंदु से नीचे का भाग बटा बिंदु से ऊपर का भाग। हमारे पास में मांग वक्र दे रखा है, इसके ए और बी बिंदु पे हमको मांग की कीमत लोच ज्ञात करनी है बिंदु विधि से। ए बिंदु पर कीमत लोच नीचे का भाग ए ई बटा ऊपर का भाग ए सी, मांग की लोच लोचदार होगी। बी बिंदु पर मांग की कीमत लोच बी ई बटा सी बी, मांग की लोच बेलोचदार होगी। एक सरल रेखीय मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की कीमत लोच भिन्न भिन्न होती है। यह हमारे पास एक मांग वक्र है। सबसे ऊपर बिंदु पर ईपी अनंत होती है और मूल बिंदु से लाइन खींचने पर जो मांग वक्र को स्पर्श करती है उस बिंदु पर मांग की कीमत लोच 1 होती है। यहाँ क्षैतिज अक्ष पर मांग की कीमत लोच 0 होती है। 1 और 0 के मध्य किसी बिंदु पर मांग की कीमत लोच 1 से कम होती है। अनंत और 1 के बीच किसी बिंदु पर मांग की कीमत लोच 1 से अधिक होती है। ऊर्ध्वाधर अक्ष को स्पर्श करने पर मांग की कीमत लोच अनंत होती है। क्षैतिज अक्ष को स्पर्श करने पर मांग की लोच 0 होती है। वक्रीय मांग वक्र पर किसी बिंदु पर कीमत लोच ज्ञात करने के लिए उस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा डालते हैं तथा बिंदु विधि के सूत्र को काम में लेते हैं। जैसे ये रेखीय मांग वक्र है, इसके ए बिंदु पर कीमत लोच ज्ञात करनी है। हमने एक स्पर्श रेखा डाली एम एन। रेखा चित्र में ए बी स्पर्श रेखा डाली गई है जहाँ पर कीमत लोच होगी ए बिंदु पर कीमत लोच नीचे का भाग ए एन ऊपर का भाग बटा ए एम, अतः मांग की कीमत लोच लोचदार होगी। व्यय विधि, इस विधि का प्रतिपादन प्रोफेसर मार्शल ने किया। इस विधि में कीमत में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप कुल व्यय में परिवर्तन होता है तथा इसके आधार पर मांग की कीमत लोच ज्ञात की जाती है। यह स्थिति दे रखी है, अगला खाना है कीमत परिवर्तन, फिर उससे अगला खाना है कुल व्यय में परिवर्तन, फिर उससे अगला खाना है कुल व्यय और कीमत में संबंध, फिर उससे अगला खाना है कीमत लोच। पहली स्थिति, कीमत घटती है और कुल व्यय बढ़ता है, मतलब दोनों में संबंध कैसा है? ऋणात्मक, तो मांग की कीमत लोच 1 से अधिक होगी। कीमत बढ़ती है कुल व्यय घटता है, संबंध कैसा हुआ? ऋणात्मक, तो मांग की कीमत लोच 1 से अधिक होगी। कीमत घटती है और कुल व्यय घटता है तो संबंध कैसा हुआ? धनात्मक, तो मांग की कीमत लोच 1 से कम होगी। कीमत बढ़ती है और व्यय बढ़ता है, संबंध कैसा हुआ? मांग की सीधा संबंध, तो मांग की कीमत लोच 1 से कम होगी। अब कीमत घटती है और कीमत बढ़ती है और कुल व्यय अपरिवर्तित रहता है तो मांग की कीमत लोच 1 के बराबर होगी। अब हम इस स्थितियों को विस्तार समझ लेते हैं। जब कीमत घटने पर कुल व्यय बढ़े अथवा कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय घटे तो मांग की कीमत लोच लोचदार होगी। नंबर 2, जब कीमत के घटने पर कुल व्यय घटे तथा कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लोच बेरोजगार होगी। जब कीमत के घटने अथवा बढ़ने पर कुल व्यय अपरिवर्तित रहता है तो मांग की कीमत लोच जचाई होगी।
वह विधि का रेखा चित्र द्वारा स्पष्टीकरण। यहाँ लंबवत अक्ष पर कीमत ली है और क्षैतिज अक्ष पर कुल व्यय लिया है। यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ कीमत और कुल व्यय में सीधा संबंध है, तो मांग की कीमत लॉट 1 से कम है। यहाँ कीमत में परिवर्तन होने पर भी कुल व्यय स्थिर है, तो मांग की कीमत लॉट 1 के बराबर है। और यहाँ ऊपर जाते हैं तो मांग की कीमत और कुल व्यय में विपरीत संबंध है, तो मांग की कीमत लॉट 1 से अधिक है। ये हमारे पास कुल व्यय वक्र है। रेखा चित्र में ABCD कुल व्यय वक्र है। इस वक्र पे A से B पर विचरण करने पर कीमत घटती है और कुल व्यय बढ़ता है, इसलिए मांग की कीमत लोचदार होगी। B से C विचरण करने पर कीमत घटती है और कुल व्यय परिवर्तित रहता है, इसलिए कीमत लोच इकाई लोचदार होगी। C से D पर विचरण करने पर कीमत और व्यय दोनों घटते हैं, अतः कीमत लोच लोचदार होगी। अब चौथी विधि है चाप विधि। जब मांग वक्र पर स्थित दो बिंदुओं के बीच कीमत लोच ज्ञात करनी हो तो चाप विधि का प्रयोग करते हैं। या मांग वक्र A और B के बीच हमको लोच ज्ञात करनी है, तो उसका सूत्र है उपरोक्त रेखा चित्र में DD मांग वक्र के A तथा B बिंदु पर कीमत लोच ज्ञात करने के लिए चाप विधि के निम्न सूत्र का प्रयोग करेंगे। EP बराबर P1 प्लस P2 अपॉन X1 प्लस X2 इंटू डेल्टा X अपॉन डेल्टा P। P1 प्रारंभिक कीमत, P2 परिवर्तन के बाद कीमत, X1 प्रारंभिक मांग मात्रा, X2 परिवर्तन के बाद मांग मात्रा, डेल्टा P कीमत परिवर्तन, डेल्टा X मांग में परिवर्तन। धन्यवाद साथियों।